अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नस कास्टस। इस वीडियो में मैं आपको एग्नस कास्टस की मुकम्मल तफसील बताऊंगा। ये आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है और इसे कामतरू के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका नबाताती नाम वाइटेक्स एग्नस कास्टस है। इसे फ़ारसी में पंज अंगश्त बोला जाता है और अरबी में इसको अदलक का नाम दिया जाता है। इसके बीज कड़वे होते हैं और घोड़ों के कूलेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्ते अमराज़ चश्म के लिए मुफीद हैं और बदहज़मी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये मेडिसन सर्दी की दर्दों और रियाही दर्दों के लिए भी मुफीद है। ये बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और वहाँ उसे पंज अंगश्त का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसका ख़ास असर जिनसी अज़ा पर होता है। यही वजह है कि इस दरख्त का नाम कामतरू रखा गया है। होम्योपैथिक प्रूविंग में इसका ख़ास असर जिनसी अज़ा पर देखा गया है और ये जिनसी क़ुव्वत में कमी लाती है, असाब में ज़ोफ़ पैदा करती है और नसों और पट्ठों को कमज़ोर करती है। इसका असर मर्द और औरत दोनों पर यकसां होता है, मगर ज़्यादातर मर्दों पर असरअंदाज होती है। यही वजह है कि मर्दों के अंदर इन तमाम अवारज़ात का ये माना हुआ इलाज है। अगर जिनसी गलतकारियों की वजह से जिनसी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई हो तो इस दवा का ख्याल करना चाहिए। पुराने सुजाक और करहा के लिए भी ये एक लाजवाब मेडिसन है। चोट लगने और मोच आने की सूरत में बेहतरीन मेडिसन है। तमाम अज़ा में तेज़ ख़ारिश, ख़ास तौर पर आँखों के अंदर ख़ारिश हो तो इस दवा की ख़ास अलामत है। ज़्यादा तंबाकू नोशी करने वाले अफराद और उनके दिल की तेज़ धड़कन इस मेडिसन से कंट्रोल होती है। मर्दाना अलामात की सूरत में पेशाब की नाली से ज़र्द रंग का मवाद ख़ारिज होता है, शहवत कम पड़ जाती है, नामर्दी या जिनसी कमज़ोरी आती है, उसके मखसूस अज़ा ठंडे और खसिए लटक जाते हैं, कलील मिकदार में मनी का इखराज होता है। इसके अलावा ज़ोर लगाने पर सियाल मज़ी का इखराज होता है, खसिए ठंडे होते हैं, सख्त सोजन और दर्द करने वाले होते हैं। ज़नाना अलामात की सूरत में अयाम माहवारी कलील मिकदार में आती है, जिनसी ताल्लुकात से नफ़रत होती है, जिनसी अज़ा ढीले होते हैं जिसके साथ लिकोरिया का अर्ज़ा होता है, पिस्तानों में दूध की कमी होती है, मायूसी और बांझपन पाया जाता है। मायूसी और बांझपन के लिए आरम, म्योर, नेट्रम, म्योर, बोरेक्स अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा मरीज़ा को लिकोरिया होता है जिससे ज़र्द मवाद ख़ारिज होता है और कमज़ोरी पैदा करता है। ये मेडिसन क़ब्ल अज़ वक़्त बुढ़ापे और जिनसी कमज़ोरी और नामर्दी के लिए लाजवाब मेडिसन है। नौजवान अगर बद आदत की वजह से जिनसी ताकत से हाथ धो चुके हों तो ये मेडिसन उनके अंदर नई तरीके से जान डाल देती है। मर्दों और औरतों में जिनसी ख्वाहिश की कमी की सूरत में ख़ाम हालत में ये जिनसी ताकत को घटाती है, वहाँ पोटेंसी की सूरत में जिनसी ताकत को बढ़ाने का अमल सरअंजाम देती है। लिहाजा ये वाज़ेह रहे कि जिनसी ताकत बढ़ाने के लिए भी मदर टिंचर इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इस मकसद के लिए 6 पोटेंसी मौजू रहती है। बड़ी पोटेंसी भी शाज़ व नादर अच्छा काम करती है। दर्दों और चोटों के लिए ये ख़ास मेडिसन है, बशर्ती के दर्द चोट लगने की वजह से पैदा हुई हो। इस मेडिसन को चेस्ट ट्री का नाम भी दिया जाता है। इस मेडिसन का ज़्यादातर तल्लुक़ औरतों की बीमारियों से भी है। अमूमन बच्चे की विलादत के बाद उनके असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं और उज़लात ढीले होकर लटक जाते हैं और वापस अपनी असल हालत में जाने की ताकत नहीं रखते। जैसे बाज़ दफ़ा रबड़ ढीला होकर लटक सा जाता है, रहम के नीचे गिरने का एहसास होता है, हैज़ में कमी आ जाती है, बांझपन पैदा हो जाता है और अज़दवाजी ताल्लुकात से नफ़रत होने लगती है। जर्दी माइल लिकोरिया का इखराज होता है। मरीज़ा में बेचैनी, खौफ और मायूसी के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। वो हर वक्त गमगीन रहती है और बाज़ औक़ात हस्टेरियाई अलामात पैदा हो जाती हैं। रहम में सोजिश होती है, नाक से खून बहता है। एग्नस कास्टस इन सब अलामात में मुफीद मेडिसन है।
مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دماغ غیر حاضر رہتا ہے، اعصابی کمزوریاں روزمرہ کی بات ہے، بے ہمتی اور ناطاقتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایگنس کاسٹس میں کن پٹیوں اور پیشانی میں شدید درد ہوتا ہے جو حرکت کرنے سے بڑھتا ہے۔ اس میڈیسن میں روشنی سے زود حسی بھی پائی جاتی ہے۔ کئی دوسری دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن ایگنس کاسٹس میں روشنی سے زود حسی کے نتیجے میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں پہلے ہی درد ہو تو روشنی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور آنکھیں نہیں کھلتی۔ اگر ایگنس کاسٹس کی خصوصی علامتیں نہ ہوں اور روشنی میں آنکھ کھولنے سے تکلیف ہوتی ہو تو ایسے درد کی بہترین دوا گریفائٹس بنتی ہے۔ ایگنس کاسٹس ناک کی ہڈی میں درد ہوتا ہے جسے دبانے سے آرام آتا ہے۔ بعض قسم کی خوشبوؤں سے زود حسی ہوتی ہے۔ رخساروں پر خارش اور چیونٹیاں رینگنے کا احساس بھی ایگنس کاسٹس کی خاص علامت ہے۔ ایگنس کاسٹس مردانہ کمزوریوں میں بھی مفید میڈیسن ہے، خصوصاً اوائل عمری میں کی جانے والی غلطیوں کے نتیجے میں کمزوری اور ناطاقتی کا شکار ہونے والے مریضوں کی کمزوریاں دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ عام اعصابی کمزوریاں دور کرنے میں بھی کالی فاس کی طرح اچھا اثر دکھاتی ہے۔ پوٹینسی استعمال کرنے کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ 6 طاقت سے لے کر 30 طاقت تک عام طور پر میڈیسن استعمال ہوتی ہے، لیکن ضرورت کے بعض وقت میں ہم اس کو CM طاقت میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میڈیسن کا اثر ضائع کرنا ہو یا ہم چاہیں کہ اس میڈیسن کا اثر مریض کے جسم سے ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 میڈیسن آتی ہیں، ایک کیمفر ہے اور دوسری نکسوامیکا ہے۔ لیکن اگر مددگار میڈیسن کے طور پہ ہم کچھ میڈیسنز اس کے ساتھ شامل کرنا چاہیں تو ان میں کلیڈیم اور سیلینیم بہترین کام کرتی ہیں۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔